मैं आपको बता दूं, यही यादव समाज के लोग ब्राह्मणों को पाखंडी कहते हैं। इसी यादव समाज के लोग, और जिस कथावाचक की बात कर रहे हैं वो पहले बुद्ध की कथा कर रहे थे, और बुद्ध की कथा करने के बाद जब उनकी दुकान नहीं चली तो ब्राह्मण बन के सनातन धर्म ही सब कुछ है, बुद्धिस्ट कुछ है ही नहीं। बुद्धिस्ट कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वो संतोष वर्मा और चंद्रशेखर रावण जैसे लोग ब्राह्मण की बहन बेटियों पे सवाल उठाना है। हमारे घर से एक ही चंद्रशेखर निकलेगा और सारे संतोष वर्मा का सफाया कर देगा। आज दिल्ली जंतर मंतर पर एक बार फिर मैं आई हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि दिल्ली जंतर मंतर पर आज एक ब्राह्मण समाज की तरफ से एक यहाँ पर प्रदर्शन था, जिसमें यहाँ पर ब्राह्मणों की तरफ से एक संगठन बनाने की मांग की गई। हमारे साथ उसी के अध्यक्ष हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, उनका नाम जानते हैं। सबसे पहले सर अपना थोड़ा सा परिचित। मैं पंडित विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी। सर आप लोग जंतर मंतर पे आए थे, क्या कारण था, किस लिए आप लोग आए थे? हम लोग, हमारी दो प्रमुख मांग है कि बीपा ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट, जिस प्रकार से इस देश के अंदर ब्राह्मण बहन बेटियों की जरूरत सबको पड़ रही है, ब्राह्मण बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ब्राह्मण समाज के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट का गठन किया जाए और ब्राह्मणों के हितों को सुरक्षा प्रदान की जाए। ब्राह्मणों की हितों को सुरक्षा प्रदान की जाए। जी सर। दूसरी हमारी मांग है सवर्ण आयोग। हम जब हर वर्ग का आयोग बना है, केवल अगर सवर्णों का आयोग नहीं तो सवर्ण का भी आयोग बनना चाहिए। ये दोनों हमारी प्रमुख मांगें हैं। और वर्तमान में जिस प्रकार से इस देश के अंदर संतोष वर्मा और चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जो ब्राह्मण की बहन बेटियों पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, उनका जो स्टेटमेंट है हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो हमारे घर से एक ही चंद्रशेखर निकलेगा और सारे संतोष वर्मा का सफाया कर देगा। तो ये हमारी यानी कि आप संतोष वर्मा जी का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। हम लोग अभी मध्य प्रदेश से कल आए हैं, आज दिल्ली में हमारा कार्यक्रम था और हमें इसीलिए ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। लेकिन ब्राह्मण समाज के कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना कि बहन बेटी का रिश्ता होना चाहिए, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जाए दलितों पर शोषण आए दिन होते हैं और ब्राह्मण समाज के सबसे ज़्यादा लोग उसमें देखे जाते हैं कि उन्होंने कहीं से भी कोई भी एट्रोसिटी होती है तो उसमें खबर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण की तरफ से आती है। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को फंसाया जाता है। पहली बात मैं आपको सुधार कर दूं, ब्राह्मण करता नहीं, ब्राह्मण को फंसाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो कहते हैं कि रोटी और बेटी का संबंध होना चाहिए, पहले वो आपस में रोटी बेटी का संबंध कर ले। आपको जो OBC SC/ST की जातियां हैं वो सब अपनी अपनी जातियों में शादी कर रहे हैं। यादव जी नहीं चमार से शादी कर रहे हैं, पटेल जी नहीं कर रहे, वर्मा जी अपनी शादी किसी मुसहर के किसी पासी के बेटी से क्यों नहीं कर ले? पहले तो वो खुद करे। वो आपस में अपनी जातियों में शादी कर रहे हैं और टारगेट किसको कर रहे हैं? ब्राह्मण बहन बेटियों को। ये इस देश में नहीं चलेगा। अगर ऐसा जो करेगा तो हम अभी शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं, और ब्राह्मण अगर फरसा उठा लिया तो अपने आप सफाया करके मानेगा। कुल में शादी, एक ही कुल में शादी होनी चाहिए, समान कुल में शादी होनी चाहिए, बराबर में शादी होनी चाहिए, ये सब प्रथा जो ब्राह्मणों ने ही तो चलाई है। नहीं, ब्राह्मणों ने कोई प्रथा नहीं चलाई है, ये सनातन धर्म की प्रथाएं हैं, ठीक है, ब्राह्मणों के। और इसीलिए ये देश बचा हुआ है। जब आप पारिवारिक कुल में शादियां होती हैं, देश बचा हुआ है। जब से ये सारी घोलमेल होने लगा, उसी देश के अंदर विद्रोह पैदा होना शुरू हो गया। सनातन धर्म किसका है, हिंदुओं का या बुद्धिस्टों का है, ये बताएं पहले तो। हिंदुओं का। सनातन धर्म ही सब कुछ है, बुद्धिस्ट कुछ है ही नहीं। बुद्धिस्ट कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सनातन धर्म से ही है। बुद्ध क्या थे? बुद्ध क्या थे आप बताइए? जब वो पैदा हुए तो क्या थे? वो खुद सनातन ही थे। तो फिर बुद्ध और सनातन की आप कहाँ से तुलना आपस में कर रही हैं? जो बुद्ध जिस धर्म को बनाने वाला खुद सनातन था, उसका नाम सिद्धार्थ था बचपन का, तो वो खुद सनातन धर्म में पैदा हुआ है, तो फिर बुद्ध और सनातन को आप एक साथ कहाँ से तोड़ रही हैं? ब्राह्मणों को आयोग की क्या जरूरत है? ब्राह्मण तो सबसे उच्च जाति है भारत के अंदर, और ब्राह्मण वो जाति है जिसने सदा दलितों को, अछूतों को, यानी कि गाँव से बाहर रखा है। आपके उदाहरण की बात बता दूं कि ब्राह्मणों ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। ब्राह्मण सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कर रहा है। ब्राह्मण ही वो है जब अपनी घर की बेटी विदा करती है तो धोबी और नाउन के साथ विदा करता है। ब्राह्मण ये है कि आज अस्पताल हो गए, आज नर्स आने लगी। ब्राह्मण ये था कि जब बच्चा पैदा होता तो नोबेल कार्ड काटने जात की शूद्र होती तो वो आती थी जो बच्चे के जीवन को पैदा करती थी। अगर आप खींच दीजिए तो बच्चा मर जाएगा। ब्राह्मण सबको साथ लेके चलने वाला है। ये ब्राह्मणों के बारे में गलत प्रचारित किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक ब्राह्मण बता दीजिए इस धरती पर जिसने किसी दलित बहन बेटियों के ऊपर निगाह उठाई हो और किसी दलित बहन बेटियों के ऊपर किसी भी तरह से खिलवाड़ किया हो। अभी हाथरस की घटना थी जहाँ पर यादव समाज के व्यक्ति को कथा वाचने नहीं दिया गया। आप बिल्कुल, मैंने उसको सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा मुखर होकर मैंने विरोध किया था उस बात का। मैं आपको बता दूं,
यही यादव समाज के लोग ब्राह्मणों को पाखंडी कहते हैं। इसी यादव समाज के लोग, और जिस कथावाचक की बात कर रहे हैं वो पहले बुद्ध की कथा कर रहे थे, और बुद्ध की कथा करने के बाद जब उनकी दुकान नहीं चली तो ब्राह्मण बन के, आपको ब्राह्मण वेश में बन के नहीं, साध्वी ऋतंबरा भी इसी धरती में है जो ओबीसी वर्ग से आती हैं, बाबा रामदेव भी यादव जाति से आते हैं, कोई ब्राह्मण उनकी छुट्टियां काटने नहीं गया, साध्वी ऋतंबरा को अपमानित करने नहीं किया। आप वेश बदल के आओगे, कालनेमी बन के आओगे तो आपका वही असर होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा कि हमेशा आप यादवों को कहते हैं ये रघुवंशी है, ये यदुवंशी है, हमेशा चलन में आता है, लेकिन जितने भी मथुरा के मठ है वहाँ पर सिर्फ ब्राह्मणों का कब्जा है। जो यदुवंशी और रघुवंशी का जो थ्योरी आप देते हैं, राम मंदिर में भी सिर्फ ब्राह्मणों का कब्जा है। कितने यादव हैं, यानी कि जितने कमाई के अड्डे हैं वो सब पर आप ही बैठे हैं, ऐसा क्यों? आपको मैं बता दूं, मंदिरों से कमाई ब्राह्मणों को नहीं होती है। मंदिर और मठ में जो ब्राह्मण होता है वो शादीशुदा नहीं होता है, अविवाहित होता है। जब अपनी जीवन लीला समाप्त करता है तो किसी योग्य उत्तराधिकारी को देकर चला जाता है। और मंदिर के बाहर दुकानें लगा करके, मिठाई की दुकान लगती है ना, यादव जी की कमाई होती है उस दूध से। नाऊ जो बाल छीलता है मंदिरों में ना, हज़ारों रुपए कमाता है, वो नाऊ ब्राह्मण नहीं है। माला फूल अगर मंदिरों में न चढ़े तो कोई काम नहीं माला फूल का। माली जो माला फूल बेचने का काम करता है वो भी ब्राह्मण नहीं है, वो भी ओबीसी वर्ग से आता है। सनातन धर्म की बनाई परंपराओं से सबसे ज़्यादा फायदा ओबीसी वर्ग को है, SC ST वर्ग को है। आप दीपावली मनाते हो, दिया बनती है, वो ब्राह्मण थोड़ी बनाता है। दीपावली में पंडित जी की कमाई नहीं होती, हर छोटे वर्ग के हर वर्ग की कमाई होती है। जो बड़ा आप अगर कहते हैं ब्राह्मण की बनाई परंपरा है तो उससे सबकी कमाई हो रही है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी वर्तमान में सरकार देखी जाए हिंदुओं की है, लेकिन आप लोग यहाँ पर हिंदू होकर के खुद एक मांग कर रहे हैं। आपको तो डायरेक्ट जाना चाहिए ना कि मोदी जी से मिलने, तो आपकी तो मांग तो वैसे ही मान ली जाएगी। तो देखिए, मांगने का तरीका होता है। अभी जंतर मंतर में हमने मांगे, आगे हम रामलीला मैदान में मांगे, संसद भवन का घेराव करेंगे। भाई एक कहावत कहेगी कि बच्चा अगर रोए नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। यानी आप कह रहे हैं जंतर मंतर से मांग नहीं मानी जाती तो उसके बाद बड़े आंदोलन हो गया। हम जंतर मंतर के बाद संसद भवन का घेराव भी करेंगे, रामलीला मैदान में बड़ी रैली भी करेंगे, लेकिन ये मांग मनवा के रहेंगे। चलिए, बड़ी रैली भी करेंगे, उसके बाद अगर मांग नहीं मानी जाती तो जंतर मंतर के बाद फिर यहाँ से रामलीला मैदान का भी